आज इस समय मेरे हाथ में दो दस्तावेज हैं और इसमें से इस दस्तावेज के बारे में हमने आपको कल बताया था। आप देख लीजिए, ये वो दस्तावेज है और इसके बारे में हमने बताया था कि कैसे किसान आंदोलन का रिमोट कंट्रोल अब हमारे देश से बाहर जा चुका है और यह रिमोट कंट्रोल अब विदेशी ताकतों के हाथ में है और कैसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है और यह एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये जो दस्तावेज मैं आपको दिखा रहा हूं, कल भी हमने आपको दिखाया था। ये स्वीडन की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने कल शाम को ट्वीट किया था और सबसे अहम यह है कि अब दिल्ली पुलिस ने इसका संज्ञान ले लिया है और इस दस्तावेज के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कर ली है। और यह तो पहला दस्तावेज है जिसे आप देख चुके हैं, जो हमने कल आपको बताया था। इस दस्तावेज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेटा थनबर्ग के मन में भारत के प्रति कितनी घृणा है, भारत के प्रति कितनी नफरत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द आपको यह बता रहा है कि ग्रेटा थनबर्ग भारत से बहुत नफरत करती हैं। और दूसरा दस्तावेज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो दस्तावेज भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो दस्तावेज है ये, जिसमें भारत के खिलाफ एक और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के सबूत आज हमें मिल गए हैं। और ये दस्तावेज जो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ये कितने खतरनाक हैं, आज पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया इसके बारे में देखेगी। और ये जी न्यूज का कर्तव्य है, क्योंकि हम दुनिया के 180 देशों में जाते हैं ताकि हम दुनिया के लोगों को यह बता सकें कि भारत के खिलाफ इस समय कितनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है और भारत को एकजुट होकर इस साजिश को अब हराना है। इसीलिए आज आप #कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया पर ट्वीट कर सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि आप एकजुट हैं और ये नया भारत है, ये वापस धक्का मारना जानता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की ये है, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। वो ये कि कल हमने आपको जो दस्तावेज दिखाए थे, यानी ये दस्तावेज, अब उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। और ये एफआईआर आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह, 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचना और धारा 153 यानी लोगों को भड़काने के आरोप में दर्ज की गई है। आप इस एफआईआर से ही यह समझ जाएंगे कि यह मामला कितना गंभीर है और कैसे भारत को बदनाम करने के लिए इस समय विदेशी ताकतें दिन रात काम कर रही हैं और उसके लिए बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज को पैसा दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो काम कर रही हैं। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें पैसा देकर उनसे ट्वीट करवाया जा रहा है, समर्थन लिया जा रहा है। और ब्रिटेन में भी बहुत सारे सांसदों से बात की जा रही है कि भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाया जाए, भारत को बदनाम किया जाए। और बहुत चालाकी से ये पूरी की पूरी योजना तैयार की गई है। आज मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि कैसे कैसे दिमाग इसके पीछे लगे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि भारत का मतलब है योगा, वो ये कहते हैं भारत का मतलब है चाय। हमारी सॉफ्ट पावर क्या है? योगा हमारी सॉफ्ट पावर है, चाय हमारी सॉफ्ट पावर है। और इन दस्तावेजों में लिखा है कि योगा को बदनाम करो, चाय को बदनाम करो, योगा और चाय वाले भारत को बदनाम करो। भारत की छवि योगा से जुड़ी हुई है। इस पूरे के पूरे जो हमारा जो सॉफ्ट पावर है, इसे बदनाम किया जाए, यह रणनीति है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर यह एफआईआर आज दिल्ली में दर्ज हुई है, उसे ग्रेटा थनबर्ग ने ही शायद कल शाम को गलती से अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर लिया था और बाद में जब वो एक्सपोज हो गई, यानी जी न्यूज ने जब उन्हें एक्सपोज किया, तो उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया। लेकिन वो शायद ये भूल गई कि झूठ की फाइल तो डिलीट हो जाती है, लेकिन सच परमानेंट मार्कर से लिखा होता है और इसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए आज आपको सबसे पहले दिल्ली पुलिस की ये बातें सुननी चाहिए, जिन्होंने इस दस्तावेज को आधार मानकर इसे
देश के लिए खतरनाक माना है और इस मामले में अब जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ दिनों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन ये हमारे संज्ञान में आया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है, धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। तो दिल्ली पुलिस ने क्या एफआईआर दर्ज की है आपने सुन लिया, आपने देख लिया, लेकिन आपको यहां यह बता दें कि इस एफआईआर में अभी फिलहाल ग्रेटा थनबर्ग का नाम नहीं है और यह एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। लेकिन हमारी भारत सरकार से और दिल्ली पुलिस से यह मांग है कि इस एफआईआर में ग्रेटा थनबर्ग का नाम होना चाहिए और उन सभी लोगों के नाम होने चाहिए जो इस पूरी साजिश में शामिल हैं। लेकिन क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल से इस दस्तावेज को ट्वीट किया था, इससे साफ है कि वो इसमें शामिल हैं और वो इसका प्रचार भी कर रही हैं और ये दस्तावेज भारत के खिलाफ है। इसलिए ग्रेटा थनबर्ग का नाम इसमें पहली बात तो यह है कि होना चाहिए था और अगर अभी नहीं है तो बहुत जल्द इस एफआईआर में उनका नाम होना ही चाहिए। और आपने ये देखा होगा कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो ये डॉक्यूमेंट ट्वीट किया था उसे टूल किट बताया जा रहा है। ये एक तरह का टूल किट है और ये टूल किट किसी ने बनाया है, इसे किसी ने ड्राफ्ट किया है, इस पर एक पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। और अभी जो दिल्ली पुलिस कह रही है मेरे हाथ में उनकी एफआईआर की कॉपी है, वो ये कहते हैं कि दिस डॉक्यूमेंट टाइटल्ड टूल किट was uploaded through one of the handles on a particular social media platform। यहां तो उन्होंने बहुत सारी डिटेल नहीं लिखी है, वो वन पर्टिकुलर हैंडल जो है वो ग्रेटा थनबर्ग का ट्विटर हैंडल है और वो जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात यहां पर की गई है वो है ट्विटर।